हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर। अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है, और हमारा साथ आना भी
उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो। तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूँ जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। लालगंज नामक एक गांव में राजनाथ अपनी बीवी मधु, बहन संध्या और छोटा बेटा बिल्लू के साथ रहता है। राजनाथ की साड़ियों की दुकान होती है। पूरे गांव में राजनाथ अपनी दुकान की तरह तरह की रंग बिरंगी और सुंदर डिजाइन वाली साड़ियों के लिए मशहूर होता है। उसकी बीवी और बहन मिलकर उसके साथ साड़ियां बनाते हैं और वो लोग उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। अरे वाह वाह, क्या डिजाइन है इस साड़ी का! इतनी सुंदर साड़ी होकर भी कितनी किफायती दाम है इसके। बहुत खूब, मुझे ये साड़ी दे दो, बेटी के पग फेरे की रस्म में दे दूंगी उसे। राजनाथ भाई, मधु बहन, मुझे भी ये लाल बनारसी साड़ी दे दो, बहुत खूबसूरत है ये। जी, ये लीजिए। धन्यवाद बहन जी, आते रहिएगा।
राजनाथ गणेश भगवान का परम भक्त होता है। वो हर गणेश चतुर्थी में 10 दिन तक गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूरे मन से पूजा अर्चना करता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बिल्लू के पापा, आपने ये सारे मोदक अपने हाथों से बनाए हैं? हाँ मधु भाभी, ये सारे मोदक राजनाथ भैया ने ही बनाए हैं। जैसे इन्होंने ये गणेश जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई है। बचपन से ही भैया गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वाह पापा, ये मोदक तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद बिल्लू बेटा। अब सारे मोदक तू ही खत्म कर देगा या गणेश जी के लिए भी कुछ बचा कर रखेगा? हाँ। गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष के श्राद्ध का समय आता है। तभी मधु, तुम मुझे क्या क्या सामान लाना है उसकी सूची बना कर दो। मैं उस हिसाब से श्राद्ध का खाना बनाने के लिए लगने वाला सामान ले आऊंगा। माँ और पापा का श्राद्ध है, अच्छे से सब कुछ करना होगा। विधि में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, है ना? जी आप चिंता मत कीजिए, सब कुशल मंगल होगा। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी माँ जी और पापा जी की आत्मा को शांति ही मिलेगी। हाँ भैया, माँ और पापा हमें आशीर्वाद देकर ही जाएंगे और हमारे श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को बहुत शांति भी मिलेगी। राजनाथ अपने परिवार वालों से बतिया ही रहा होता है। ये सब उसका ताऊजी चंद्रसेन देख लेता है। चंद्रसेन और राजनाथ के पिता के बीच कभी बनी ही नहीं, और अब राजनाथ के पिता के जाने के बाद राजनाथ के ताऊजी चंद्रसेन राजनाथ की तरक्की से जलते हैं। चंद्रसेन का बेटा शराबी होता है, जिस कारण वो अपने बेटे से पूरी तरह तंग आ चुका था। ये राजनाथ अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब अगले हफ्ते अपने पिता और अपनी माँ का भी श्राद्ध करेगा। इतनी मेहनत करके अपने बेटे, बीवी और बहन की देखरेख करता है। और एक मेरा बेटा है जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। नहीं, मैं इस राजनाथ को खुश नहीं रहने दूंगा, इसे बर्बाद करके ही रहूंगा। चंद्रसेन को राजनाथ से खूब जलन होती है और अपने सीने में जल रही बदले की आग को बुझाने के लिए वो राजनाथ की साड़ी की दुकान के पास जाता है, जहाँ पर राजनाथ, मधु और संध्या तीनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। दिन दहाड़े तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसका। रात होते ही मुझे अपने मकसद को अंजाम देना होगा। मुझे चौकन्ना होकर बड़ी ही होशियारी से सारा काम करना होगा, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। चंद्रसेन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो रात में एक गोनी में ढेर सारे चूहे भर कर लाता है और राजनाथ की साड़ी की दुकान के पास जाता है। उस वक्त रास्ते पर कोई नहीं होता और सड़क एकदम सुनसान होती है। यही सही मौका है। अब मैं इस गोनी में लाए हुए सारे चूहों को राजनाथ की दुकान में छोड़ दूंगा, जिसके बाद ये सारे चूहे सभी साड़ियों को कुतर देंगे और बेचारे राजनाथ मधु और संध्या की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और तब जाकर आएगा मेरे बेचैन दिल को करार। क्रूर चंद्रसेन उन चूहों को दुकान की खिड़की से अंदर छोड़ देता है और वो सारे चूहे अंदर चले भी जाते हैं। चंद्रसेन बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे सारा माल खराब होने पर राजनाथ की पैसों की तंगी हो जाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं राजनाथ को रास्ते पर ला दूंगा, क्योंकि उसे इतनी तरक्की करने का कोई हक नहीं है। अगर मेरा बेटा आगे नहीं जा पाया तो मैं राजनाथ को भी आगे नहीं जाने दूंगा। कदम कदम पर उसके रास्ते का कंकड़ बनूंगा मैं। राजनाथ अगली सुबह अपनी दुकान में जाता है, तब वहाँ वो ढेर सारे चूहों को उसकी साड़ियों को कुतरते देख चौंक जाता है। नहीं, ये सब क्या हो गया? इन चूहों ने मेरी साड़ियों का सारा माल बर्बाद कर दिया। हे भगवान, लेकिन ये चूहे यहाँ आए कैसे? संध्या, तुमने कल रात को जाते समय खिड़की बंद की थी ना? हाँ मधु भाभी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तो खिड़की बंद की थी। अब फिर न जाने ये खिड़की किसने खोल दी बाहर से। अब इतने सारे माल का नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा मैं? राजनाथ बहुत परेशान हो जाता है और चिंताग्रस्त होकर अपना सर ही पकड़ लेता है। उसे इस तरह परेशान देख चंद्रसेन के कलेजे में ठंडक पड़ती है। शाबाश चंद्रसेन, शाबाश। यही तो चाहिए था मुझे। जिस आदमी के चेहरे से खुशी कभी जाती ही नहीं थी, अब वो आदमी हमेशा दुखी और चिंतित ही रहेगा। न जाने अब सब कुछ कैसे होगा। पापा और माँ का श्राद्ध भी करना है,
उसके पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे गणेश जी, ये कैसी दुविधा आ गई है। हे विघ्नहर्ता, अब आप ही मेरे विघ्न दूर कर सकते हो। राजनाथ और मधु थोड़ी देर बाद जब दुकान में आते हैं तब वो ये देख हैरान होते हैं कि दुकान में जो साड़ियाँ खराब हो गई थी, अब वो साड़ियाँ एकदम सही सलामत हो चुकी हैं। राजनाथ का जितना नुकसान हुआ था सब ठीक हो चुका था। ये क्या, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं भी वही सोच रही हूँ, आखिर ये सारा माल फिर से ठीक कैसे हो गया? तभी वहाँ पर साक्षात गणेश जी आते हैं और उन्हें देख राजनाथ और मधु हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गणेश जी, आप साक्षात यहाँ? हाँ राजनाथ, मेरे परम भक्त के लिए मुझे आना ही पड़ा। तुम्हें क्या लगा मेरे मूषक राज तुम्हारा नुकसान करेंगे और मैं ऐसे होने दूंगा? नहीं राजनाथ, नहीं। धन्यवाद गणेश जी, आपकी जय हो। हाँ गणेश जी, आपकी जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे धन्यवाद कहते ही रहोगे या अपने स्वर्गवासी माता पिता का श्राद्ध भी करोगे? जाओ, और हाँ ध्यान रहे, श्राद्ध का खाना मुझे देने से पहले मेरी प्रतिमा के सामने एक थाली भरकर मोदक रख देना, ठीक है? हाँ गणेश जी, बिल्कुल। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं। राजनाथ और मधु इस अलौकिक चमत्कार से एकदम दंग और आश्चर्यचकित हो जाते थे। वहीं गणेश जी चंद्रसेन को उसकी गलतियों का सबक सिखाने के लिए उसके आसपास ढेर सारे चूहे छोड़ देते हैं, जो उसे जोरों जोरों से काटते हैं। नहीं, बचाओ। ये चूहे आज मेरा कत्ल करके ही दम लेंगे। नहीं। क्यों चंद्रसेन, कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सच्चे और ईमानदार भक्त को ठेस पहुंचाओगे, वो भी मेरे ही मूषक राज के जरिए, और मैं ये सब संभव होने दूंगा? आइंदा अगर तुमने राजनाथ तो क्या किसी को भी इस तरह हानि पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए गणेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रसेन को अच्छा सबक मिल जाता है। उस दिन के बाद वो राजनाथ के इर्द गिर्द भी नहीं मंडराता है। राजनाथ अपने परिवार के साथ मिलकर अपने माता पिता का श्राद्ध करता है और इस तरह एक सच्चे भक्त की रक्षा करने के लिए गणेश जी खुद आए और उन्होंने उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।